आपका जी बिहार झारखंड पर आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। महाराष्ट्र में आज बीजेपी राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा कर सकती है पेश। राज्यपाल को विधायकों की लिस्ट देंगे फडणवीस। विधायक एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा, कहा 6 से 7 निर्दलीय विधायकों समेत हमारे पास 46 विधायकों का समर्थन। महाराष्ट्र में बागी विधायकों की बड़ी संख्या। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ शिवसेना के 4 और विधायक पहुंचे गुवाहाटी। बागी विधायकों की संख्या हुई 42। शिवसेना के बागी विधायकों के अलावा 5 निर्दलीय विधायक भी गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी में होटल में रुके हैं शिंदे गुट के विधायक। शिंदे गुट में बढ़ सकती है बागी विधायकों की संख्या। एकनाथ शिंदे के मुताबिक अभी तक बीजेपी से कोई प्रस्ताव नहीं। शिंदे गुट ने महाराष्ट्र गवर्नर से मिलने का मांगा समय। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकते हैं मुलाकात। शिवसेना के 34 बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा। शिवसेना के ट्वीट पर शिंदे का पलटवार। ट्वीट कर कहा, शिवसेना का विप अवैध है। शिंदे ने भरत गोगावले को विप नियुक्त किया। पुणे में देवेंद्र फडणवीस पर पोस्टर लगाए गए। दोबारा सीएम बनने की दुआ मांगी गई। महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में विधानसभा भंग कराने का कोई प्रस्ताव नहीं। मौजूदा सियासी संकट से निपटने में जुटी सरकार। उद्धव के इस्तीफे पर बोले संजय राउत, उद्धव सीएम थे और रहेंगे। जरूरत पड़ने पर सदन में बहुमत साबित करेंगे। उद्धव सरकार पर संकट के बीच आज एनसीपी विधायक दल की बैठक में शरद पवार होंगे शामिल। मुंबई में सीएम आवास पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच 1 घंटे तक हुई मीटिंग में सुप्रिया शुले, जितेंद्र पाटिल भी नहीं मौजूद। उद्धव के बयान पर शिंदे का पलटवार। कहा, महाराष्ट्र के हित में फैसला लेना जरूरी। ये फैसला लेने का वक्त है। शिवसेना कमजोर हो रही है। एकनाथ शिंदे ने कहा, शिव सैनिकों को गठबंधन से बाहर होना चाहिए। एमवीए सरकार से शिवसेना को नुकसान हुआ। उद्धव ठाकरे का शिवसेना के बागी विधायकों को संदेश। कहा, मैं सामने से बात करने वाला हूं, पीठ दिखाने वाला नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा, मुझे सत्ता का लोभ नहीं। कोई शिवसैनिक सीएम बनेगा तो मुझे खुशी होगी। उद्धव ने शिंदे गुट से कहा, इस्तीफा लिखकर रखा हूं। शिवसेना प्रमुख पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा, बाबा साहेब के सिद्धांतों पर लड़ रहे। पवार के कहने पर मैंने सीएम पद कबूल किया। सोनिया और पवार ने मुझ पर भरोसा जताया। आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों से बात की। बागी विधायकों से आदित्य ठाकरे की भावुक अपील। विधायकों को मनाने की आखिरी कोशिश। ब्रिक्स सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। 23 और 24 जून को चीन में आयोजित होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स व्यापार मंच के उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी, महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमने भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को अपनाया। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को कर सकती है नामांकन। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता रहेंगे साथ। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर उठाए सवाल। कहा, विपक्ष बताए कि वो आदिवासी विरोधी क्यों है। ईडी की पूछताछ के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी के सत्याग्रह में लिया भाग। कहा, ईडी जैसी एजेंसियां कांग्रेस नेताओं को नहीं डरा सकती। आज ईडी के सामने सोनिया गांधी नहीं होंगी पेश। डॉक्टर्स की सलाह का हवाला देकर कुछ हफ्तों का मांगा था समय। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को फिर से हुआ कोरोना। अब तक वो कुल 3 बार कोरोना से हो चुके हैं संक्रमित। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शूटर प्रियव्रत फौजी से पूछताछ में हुआ खुलासा। 27 मई को सिद्धू मूसेवाला को मारने का था प्लान, हुआ फेल। फिर 29 मई को दिया वारदात को अंजाम। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए की कार्रवाई। कुलगाम, श्रीनगर में कई इलाकों में की गई छापेमारी। मराठी एक्ट्रेस कीर्ति चिताले को मिली जमानत। शरद पवार पर आपत्तिजनक पोस्ट का मामला। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में NH 44 पर एक बड़ा हिस्सा भूस्खलन के कारण टूटकर तवी नदी में जा गिरा। हाईवे बंद होने के चलते पर्यटकों की बड़ी परेशानी। असम में बाढ़ के कहर से 32 जिले प्रभावित। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। मांडर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मांडर विधानसभा में कुल 3,49,218 वोटर डाल रहे वोट। महिला वोटर्स की संख्या 1,72,000, पुरुषों की संख्या 1,76,000 से ज्यादा। मतदान के लिए बड़ी संख्या में कतारों में खड़े दिखाई दिए वोटर्स। मतदाताओं में है उत्साह, सुरक्षा चाक चौबंद। उड़ीसा के पाटधरा रिजर्व फॉरेस्ट में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले सीआरपीएफ जवान
धर्मेंद्र कुमार को सीएम नीतीश कुमार ने किया नमन। पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति चुनाव पर जेडीयू ने खोले पत्ते, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया। सीएम नीतीश ने ट्वीट करके दी जानकारी, पीएम मोदी का जताया आभार। द्रौपदी मुर्मू को दी गई Z+ सुरक्षा, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद बनाए जाने के उम्मीदवार बनाए जाने पर झारखंड बीजेपी ने जाहिर की खुशी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जताई खुशी। पीएम मोदी का किया धन्यवाद। विपक्ष ने प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से की पुनर्विचार की मांग। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एकजुट दिख रही एनडीए। पशुपति पारस ने किया द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान। दूसरे दलों ने भी अपील की। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 24 जून से होगा शुरू। सत्र शुरू होने से पहले सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों को विधि व्यवस्था के लिए तमाम जानकारियां दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमले का खौफनाक वीडियो आया सामने। सीसीटीवी फुटेज में घर के गेट तोड़ते हुए दिखाई दी उपद्रवी। 17 जून को 13 कैमरे में कैद हुई थी हिंसा की तस्वीर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन झारखंड के किसानों को देंगे बिरसा किसान नाम की सौगात। आज लातेहार में 14 लाख से अधिक किसानों को देंगे बड़ी सौगात। बोकारो में नशे में धुत बारातियों ने किया जमकर हंगामा। जमकर तोड़ी कुर्सियां और मेज। नाराज दुल्हन ने शादी से किया इनकार। बेगूसराय में दबंगों का कहर। दुकान खोल रहे बुजुर्ग पर लाठी डंडे और चाकू से किया हमला। परिवार वालों को पीट कर किया घायल। बुजुर्ग की हालत चिंताजनक। राजधानी पटना के राजीव नगर थाना इलाके में नेपाली नगर स्थित चंद्र विहार कॉलोनी में गोलीबारी की गई। किसी के हाथाहाथ होने की जानकारी नहीं। दहशत में इलाके के लोग। पुलिस जांच में जुटी। वैशाली जिले के मेहनार थाना इलाके के अलीपुर हट्टा में हर्ष फायरिंग। शादी समारोह में बार बालाओं के डांस के कार्यक्रम में हुई हर्ष फायरिंग। नालंदा की राजगीर पुलिस ने 3 अंतर जिला सड़क लुटेरे को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पिस्टल और कारतूस को बरामद किया। डीएसपी ने ये जानकारी दी। सिवान में कुदाल से युवक पर हमला। खेत में खींचकर लहूलुहान किया। जमीन विवाद को लेकर दिया गया वारदात को अंजाम। सरायकेला में अपराधियों ने कोर्ट से लौट रहे युवक को मारी गोली। घायल का गंभीर अवस्था में इलाज जारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंगेर में पहले से चल रहे विवाद में 40 साल की महिला को गोली मारी गई। बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर। 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। मोकामा के बहुचर्चित मोनू हत्याकांड का खुलासा। अवैध संबंध के कारण हुई थी हत्या। हत्या का आरोपी गिरफ्तार। देवघर सिविल कोर्ट में हुए हत्याकांड पर हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। कहा, सूबे में सुरक्षा व्यवस्था लचर, रोज हो रही हत्याएं। पटना सिटी का गमकुआ में आग से झुलसती महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। जमुई में बेखौफ अपराधियों ने तांडव किया। नकाबपोश अपराधियों ने युवक की गोली मारकर उसकी हत्या की। खैरा थाना के गढ़ी चौक का मामला। बांका के राजावर रेलवे फाटक के पास से युवक का शव बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई सिकंदरा मुख्य मार्ग पर खड़गौर गांव के पास हुआ हादसा। अज्ञात वाहन ने मजदूर को मारी टक्कर। मजदूर की मौके पर मौत। छानबीन में जुटी पुलिस। मुंगेर में बाइक और साइकिल के सामने हुई टक्कर। आमने सामने जोरदार टक्कर में 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। संत टोला गांव के पास का मामला। बेगूसराय में जिला शिक्षा कार्यालय का जर्जर भवन, छत गिरने से मची भगदड़। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। नालंदा के गोपालाबाद SH 78 की घटना। ट्रक और बुलेट में टक्कर हुई। बाइक सवार मौके पर उसकी मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। शेखपुरा के सरारी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर युवक की मौत। पुलिस ने शव को शेखपुरा अस्पताल भेजा। आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर सीआरडी टोला के पास पिकअप और बाइक में हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। साहिबगंज के तलबडिया में सड़क हादसा। 9 लोग हुए घायल, जिसमें 2 की हालत गंभीर। बेगूसराय में बेकाबू टैंक लॉरी ने एस्बेस्टस के घर को तोड़ते हुए दुकान पर पलट गया। ट्रक से दबकर सास और बहू गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में बोरे से अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद सनसनी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। पूजा सिंघल और सुमन कुमार की बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। ईडी दोनों से रिमांड में पहले ही कर चुकी है पूछताछ। बगा के रामनगर में पूर्व विवाद को लेकर शख्स को बुरी तरह से मारपीट कर किया घायल। घायल का इलाज जारी। बेगूसराय में शराब तस्करों का हुआ खुलासा। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रांची से दरभंगा ले जा रही शराब की बड़ी खेप को किया बरामद। गोपालगंज में ईट लदे ट्रैक्टर से भारी मात्रा में शराब बरामद। ईट के नीचे छिपाकर रखी जा रही थी शराब। 3 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी के अरेर और बेनीपट्टी थाना पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से 2 कार और 1 बाइक को भी बरामद किया।
सारण जिला उत्पाद विभाग ने शराब की खेप को पकड़ा। यूपी से मैरवा के रास्ते पटना लाई जा रही थी शराब। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई। सीतामढ़ी में बागमती नदी तो सुपौल में कोसी नदी का कहर जारी। कटाव से दहशत में लोग पलायन को मजबूर। बगहा अनुमंडल अस्पताल का हाल बेहाल। अस्पताल में भर्ती मरीजों को पीने का शुद्ध पानी नहीं, पीने के पानी में मिलते हैं कीड़े मकोड़े। बोकारो जिले के गोमिया गवर्नमेंट कॉलोनी स्थित झारखंड राज्य आवास बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण हटवाया गया। कोर्ट के आदेश के बाद लोगों ने खाली किया घर। खूंटी के राजकीय कन्या विद्यालय सभागार में फूड सेफ्टी को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। शहर के होटल, फुटकर विक्रेता और किराना दुकानदार संचालकों को किया गया प्रशिक्षण। गुमला में रैयतों को मुआवजा वितरण नहीं मिलने के बाद शिकायत होने पर डीसी ने लिया संज्ञान। अधिकारियों की लगाई फटकार और क्लास। पूरे झारखंड में एजीएसयू मनाएगा संकल्प दिवस। प्रखंड कार्यालय में झारखंड आंदोलन में जान गंवाने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित। सिमडेगा कलेक्ट्रेट के एसपी कार्यालय में क्राइम कंट्रोल को लेकर मीटिंग। विभिन्न थाना स्तर पर अपराध की समीक्षा करने के साथ साथ दिए गए तमाम निर्देश। शेखपुरा डीएम सावंत कुमार ने बरबीघा प्रखंड कार्यालय का किया निरीक्षण। कई कर्मी दिखे अनुपस्थित। डीएम ने 1 दिन का वेतन कटौती का दिया निर्देश। धनबाद में सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से भगवान श्रीजी और घट यात्रा महोत्सव पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। जेडीयू तत्वाधान में राज्यसभा सदस्य खीरू महतो के हजारीबाग आगमन पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना के केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर चलाया जा रहा कोरोना चेकिंग अभियान। गुमला में ब्लड डोनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। शहरी इलाके के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के बड़ी अलीगंज मोहल्ले में युवक की लापता होने पर परिजनों ने दर्ज कराया मामला। रांची नगर निगम स्थित तालाब में जलकुंभी हटाने के लिए लाई गई आधुनिक मशीन। सभी तालाबों की साफ सफाई के साथ साथ जलकुंभी हटाने का काम किया जाएगा। गोड्डा में आंधी से पिता और पुत्र की मौत। सरकार ने 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। पोड़ैयाहाट विधायक ने चेक सौंपा। दिल्ली राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग। 14 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। एक शख्स ने 5 पुलिस वालों पर चाकू से किया हमला। दिल्ली के शहादरा में साइबर पुलिस स्टेशन की वारदात। आजमगढ़ और रायपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम रजा के आरोपों का पुलिस कप्तान ने किया खंडन। कहा चिन्हित लोगों की पर जारी किया गया रेड नोटिस आरोप बेबुनियाद। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कई कार्यक्रम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। 24 जून को उत्तर प्रदेश के 10 लाख ग्रामीणों को सौंपे जाएंगे घरौनी प्रमाण पत्र। 68,641 गांव में ड्रोन सर्वे का काम हुआ पूरा। ग्रामीण इलाकों में संपत्ति संबंधी विवाद में आएगी कमी। यूपी के बेकनगंज हिंसा मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। बाबा बिरयानी का मालिक गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। मुख्तार बाबा पर हिंसा के लिए फंडिंग का आरोप। जयपुर में पालतू कुत्ते ने मासूम पर बोला हमला। झालाना डुंगरी के पार्क में मां के साथ घूमने आई बच्ची को बुरी तरह से काटा। घायल का इलाज जारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौसम हुआ सुहाना। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। भारत श्रीलंका टी20 सीरीज का आज पहला मैच खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में उतरेगी महिला भारतीय क्रिकेट टीम। आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचे ईशान किशन। 108 पायदान की छलांग लगाकर 87वें स्थान पर पहुंचे दिनेश कार्तिक। 1 जुलाई को बर्मिंघम में इंग्लैंड से एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया। इंग्लैंड पहुंचकर टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान। स्पिनर यासिर शाह की टेस्ट में वापसी। और चलिए आपको अब दिखाते हैं विस्तार से खबरें। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। सुपौल में कोसी के पानी में सड़क डूब चुकी है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं बात सीतामढ़ी की करें तो सीतामढ़ी में बागमती कई घरों को लील चुकी है, जबकि किशनगंज में बाढ़ का कहर बढ़ते जा रहा है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। नदियों में अभी से